2 दिन तक चलने वाली हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। सुबह ओपीडी खुलते ही कई डॉक्टर्स के कमरे खाली नजर आए, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स की अपनी हड़ताल है और उसी को लेकर तमाम जो परेशानियां हैं वो पेशेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। आज से सरकारी डॉक्टर्स 48 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स की मांग है और इसी वजह से अस्पताल में संग्राम मचा हुआ है। एसीपी बढ़ाने की मांग पर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। एचएमएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश का बयान सामने आया है। सरकार ने मांगे मानी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया। तो उनकी तरफ से ये भी मांग है कि अगर मांगों को मान लिया गया है तो नोटिफिकेशन को भी जारी किया जाना चाहिए। एसीपी बढ़ाने की मांग सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है और उनकी तरफ से बताया गया है कि सरकार ने मांगों को मान तो लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं किया है। आज से 48 घंटे तक डॉक्टर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब उसका असर देखिए प्रदेश में अलग अलग अस्पतालों में किस तरह का पड़ेगा, उसको लेकर भी हमारे सहयोगी कुछ जुड़ेंगे तो उनसे अपडेट लेंगे हम। सारी व्यवस्थाएं रिज्यूम्ड हैं, हर तरह के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से हमारे पास डिप्यूट कर दिए गए हैं, जैसे फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है और IENT के डॉक्टर्स हैं, तो वो ओपीडी सर्विसेज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास NHM में गायनेकोलॉजिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है और कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास। NHM के और भी डॉक्टर्स हैं और उन सबको लगा के हमने इमरजेंसी, पोस्टमार्टम सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। OT के लिए एनेस्थेटिस्ट है हमारे पास। कोई भी इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन या कैसे आएगा तो हम उसमें अपनी सर्जरीज भी करेंगे सारा। एचएमएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने मांगों को तो मान लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जो जारी होना बहुत जरूरी है। आज और कल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। 48 घंटे तक की यह हड़ताल रहेगी और डॉक्टर्स के हड़ताल पर रहने की वजह से अगर कोई प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ने वाला है तो वो असर पेशेंट्स पर ही पड़ने वाला है। कई ऐसे रूम्स डॉक्टर्स के नजर आए जो खाली थे और 48 घंटे तक डॉक्टर्स हड़ताल पर ही रहने वाले हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और शशि नायर हमारे साथ हिसार से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विजय, पहले चंडीगढ़ का रुख जान लेते हैं, वहां पर किस तरह का इस हड़ताल से असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, इस हड़ताल का असर जरूर प्रदेश भर के अस्पतालों में नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो 2 दिन की हड़ताल की घोषणा डॉक्टर्स की ओर से की गई है, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो गरीब मरीज़ हैं, जो अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनका इलाज नहीं मिलेगा। और ये ऐसे लोग हैं जो इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, महंगे इलाज के चलते प्राइवेट अस्पतालों में रुख नहीं कर सकते और इनका जो सारा जो दारोमदार है वो सरकारी अस्पतालों पर होता है। और लाखों मरीज पूरे हरियाणा में हर रोज सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में जाते हैं, इमरजेंसी सेवाओं में भी जाते हैं और इसके साथ साथ सर्जरी के मरीज भी होते हैं। लेकिन फिलहाल 2 दिनों तक जो है लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूर ये कहा गया है कि हड़ताल का जो असर है वो नहीं होने दिया जाएगा। कई अस्पतालों में जहाँ पर जिस तरह की सेवाएं चाहिए वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर बाहर से बुला लिए जाएंगे, वो ओपीडी करेंगे और आपातकालीन सेवाओं को संभालेंगे। लेकिन जो हड़ताल की गई है उसका असर लोगों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन हरियाणा के कई हजार डॉक्टर ऐसे हैं जो इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और 2 दिनों तक इस हड़ताल पर रहेंगे वो, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। क्योंकि इससे पहले भी 48 घंटे की इससे पहले भी जो है एक हड़ताल 2 घंटे की हड़ताल की गई थी, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। और अब
2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया है डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से। और यही मांग है कि जो एसएमओ की जो भर्ती सरकार सीधी भर्ती का एक प्रावधान किया गया है उसे खत्म किया जाए, और जो ये भर्ती है वो प्रमोशन के आधार पर की जाए, सीधी भर्ती ना की जाए। इस तरह की मांगों को लेकर ये हड़ताल जारी है। और ये कोई एक नया मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मामला उठाया गया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांग को मान लिया जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो मांग नहीं मानी गई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये जो डॉक्टर्स की ओर से फिर से हड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, इस तरीके से ही जो है आगे हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा, और ये जो हड़ताल का जो समय है इसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है, विजय लॉटरी में आपके पास। शशि, आपका रुख अब करते हुए हिसार में इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, ये जरा बताइए आप। और आश्वासन देने के बावजूद नोटिफिकेशन जारी ना होना क्या संदेश देता है ये? देखिए, ये जो डॉक्टर्स का मामला है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जो डॉक्टर्स हैं वो इस तरह से हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया हो। जो बड़ा प्रोटेस्ट हमेशा हर बात पर अटकता है वो है सीधी भर्ती को लेकर, एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर। डॉक्टर्स ने हमेशा कहा है कि अगर सरकार सीधी भर्ती करेगी तो जो उन लोगों की प्रमोशंस हैं उन्हें पूरे लाइफ टाइम में जो 3 या 4 प्रमोशन मिलनी होती है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और जब पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उस वक्त भी डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी बात मान ली गई थी। लेकिन अब जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और इसमें आरती राव जब हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके टाइम में एक बार फिर से सीधी भर्ती निकालने की जब चर्चाएं जोर पकड़ी, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो डॉक्टर्स इससे पहले काली पट्टी लगाकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और इससे कुछ दिन पहले ही 10 दिन पहले उन्होंने 2 घंटे की इमरजेंसी सर्विसेज बंद की थी, पेन डाउन स्ट्राइक की थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो वो जो अपना प्रोटेस्ट है ऑल मतलब हरियाणा लेवल पर जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस है, ऑल हरियाणा डॉक्टर्स एसोसिएशंस, वो इसके लेकर एक बड़ा कदम उठा सकती है और जो लिया भी है। डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल की कॉल दी है और हिसार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैकड़ों मरीज जो हैं वो सुबह ही पहुंच जाते हैं ओपीडी में। हालांकि ओपीडी का समय 9 बजे है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो 7 बजे 8 बजे से यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी सेवाएं जो सरकार ने शुरू की हुई हैं सर्विसेज, वो भी आजकल सरकारी अस्पतालों को दी गई हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स ने कल अचानक से ये फैसला लिया, जब 3 दौर की जो बातचीत थी सरकार के साथ वो विफल हुई। डॉक्टरों ने कल देर शाम रविवार को जो उनकी बातचीत थी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी हों या अनुराग रस्तोगी जी हों, उनसे बातचीत विफल होने के बाद डॉक्टरों ने ये कदम उठाया है 2 दिन की हड़ताल पर जाने का। लेकिन सोर्सेज की माने तो जो सीधी भर्ती वाला मामला है वो तो कहीं ना कहीं सुलझता नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं उनकी कुछ मांगे थी, जिसमें एसीपी की मांग थी, इसके अलावा एक और जो मांग थी डॉक्टर्स की, उस पर अभी सहमति बनती नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं जब ये देर शाम फैसला लिया गया है कि 2 दिन की हड़ताल पर, तो इसका असर केवल हिसार नहीं पूरे हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलेगा। और अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि अभी हमारी टेलीफोन पर जो यहाँ की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सपना गहलोत से बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमने कुछ वैकल्पिक उपाय किए हैं। आयुष विभाग की आज मदद ली जा रही है। आयुष विभाग के डॉक्टर्स आज जो हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज को देखेंगे। साथ ही साथ जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है वहाँ का स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है आज पेशेंट्स को अटेंड करने में। तो कोशिश जो है स्वास्थ्य विभाग की या जिला प्रशासन के हिसार में कि कुछ वैकल्पिक इसके उपाय किए जाएं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा खमियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि 48 घंटे की हड़ताल का असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो सैकड़ों पेशेंट्स, अगर मैं हिसार की बात करूं, तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शशि। में लौटूंगी आपके पास वापस। विजय, क्या चंडीगढ़ में भी वैकल्पिक कुछ व्यवस्था की गई है?
देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल हैं वो चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आते हैं, हरियाणा सरकार के अधीन नहीं आते, तो इसलिए चंडीगढ़ में इस हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अस्पताल हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पंचकुला की या अंबाला की या उससे आगे का जो भी जीटी रोड बेल्ट है, जितने भी हरियाणा में जो अस्पताल हैं जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर इस हड़ताल का काफ़ी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और सुबह से, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुबह 7 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर ओपीडी की पर्चियाँ जो हैं मरीज कटवाते हैं और बाद में डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। और जो आपातकालीन सेवाएं हैं, हालांकि वो तो 24 घंटे जारी रहते हैं, लेकिन आज सुबह जब मरीज अपनी पर्ची कटवाने के लिए पहुंचे और लाइनों में लगे तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि वो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर विशेषज्ञ बैठाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि देखिए एट लास्ट पेशेंट्स परेशान होते हैं और उन्हें नहीं होना चाहिए। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। विजय, शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। इस बीच